वास्तविक सुख भाग 16 में आपका स्वागत है। आज का विषय पारमार्थिक उन्नति धन के आश्रित नहीं। यह प्रवचन कल के प्रवचन का शेष भाग है। त्याग क्या है, भजन स्मरण क्या है, भगवत संबंधी बात क्या है, धर्म क्या है, इसको दूसरा कोई क्या जाने, जानने वाला ही जानता है। पैसे वाले समझते हैं कि यह पैसों के अधीन है, परंतु यह पैसों के अधीन नहीं है, बाहरी चीजों के अधीन नहीं है, यह तो भाव के अधीन है। भावग्राही जनार्दन है, भगवान भावग्राही है। जिसका भाव होगा उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। कलकत्ते की बात है, एक धनी आदमी श्री दयाल जी गोयंदका से मिलने आए। बात चलने पर उनसे कहा कि धन से सब कुछ मिलता है। गोयंदका जी ने कहा कि धन से सब कुछ मिलता है पर महात्मा नहीं मिलते। उसने कहा धन से तो कई महात्मा आ जाएंगे। गोयंदका जी बोले कि जो धन से मिलते हैं वे महात्मा नहीं होते, और जो महात्मा होते हैं वे धन से नहीं मिलते। धन से धन का गुलाम मिलता है। जैसे हमें 100 रुपयों में घड़ी मिलती है, तो क्या दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं? अगर उसके 100 रुपये लगे हैं तो फिर वह बेचे ही क्यों? अतः जो चीज़ पैसों से मिलती है वह पैसों से कम कीमती होती है। पैसों के बदले जो कोई मिलेगा वह पैसों का गुलाम ही होगा। सत्संग पैसों से नहीं होता, यह तो भगवान की कृपा से ही होता है। श्री रामचरितमानस में आया है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संतान। कृपा करते समय भगवान यह नहीं देखते कि इसने कितना पुण्य किया है, इसमें कितनी योग्यता है या इसका कितना अधिकार है। सतगुर पूठा इंद्र सम कमीन राखी कोय, वैसा ही फल नीपजे जैसी भूमि होए। वर्षा तो बरस जाती है, पर आगे भूमि में जैसा बीज होगा वैसा ही फल होता है। मारवाड़ के लोग समझते हैं एक मतीरा होता है और एक बिंसलुम्बा यानी तस्तुम्बा होता है। मतीरा कहते हैं तरबूज को और तस्तुम्बा कहते हैं कचरी को। दोनों की बेल बराबर ही दिखती है और फल भी आरंभ में समान दिखता है, परंतु मतीरा तो मीठा होता है और बिंसलुम्बा बड़ा कड़वा होता है। वर्षा भी एक, जमीन भी एक, हवा भी एक जैसी, धूप भी एक समान, खाद भी एक, फिर यह फर्क क्यों है? फर्क बीज में है। जैसा बीज होगा उसी के अनुसार फल होगा, वह बीज बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही 84 लाख योनियां बदली नहीं जा सकती, पर मनुष्य बदल सकता है। मनुष्य अपने को बहुत बड़ा संत, महात्मा, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त बना सकता है। इतनी योग्यता भगवान ने दी है मनुष्य को, परंतु मनुष्य ने वह योग्यता पैसों में लगा दी है। तेली के घर जो तेल होता है वह पैर धोने के लिए थोड़ी ही होता है। लाखों रुपयों की एक मणि लाकर दी तो बोरी में से एक धागा निकाल लिया और मणि को उसमें पिरोकर पैरों में बांध लिया। बांधने वाले की बुद्धि तो देखो। राजा के मुकुट पर लगने वाली मणि क्या पैरों में बांधने के लिए है? ऐसे ही मनुष्य जीवन जैसी बढ़िया चीज को तुच्छ भोगों में और रुपयों के संग्रह में लगा दिया। मनुष्य जन्म खराब क्यों किया भाई? तुम्हारी जगह कोई दूसरा जीव आता तो अपना कल्याण करता बेचारा, परंतु तुमने आकर यह सीट रोक ली। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे का जीवन निरर्थक होता है। मोगम पार्थ स जीवति, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। कारण कि मनुष्य शरीर पाकर कल्याण नहीं करता, रात दिन पशुओं की तरह भोगने में लगा हुआ है। पशुओं के भी बाल बच्चे होते हैं तो वे राजी होते हैं। एक सूरी के 5, 7, 10, 11 बच्चे होते हुए देखे हैं। इतने बच्चे उसके साथ घूमते हैं तो वह राजी होती है। ऐसे ही आप भी बाल बच्चों में राजी होते हैं। यह मनुष्य जीवन इसलिए मिला है क्या? बच्चों का पालन पोषण करो, उनको शिक्षा दो, पर उनमें मोह मत करो। अगर वे आपका कहना नहीं मानते तो उनका भाग्य फूट गया, पर आपका तो काम बन गया। एक कुमार था। एक दिन वह अपने घर गया और उसने अपनी स्त्री से पूछा कि रसोई बनाई है क्या? स्त्री ने कहा कि रसोई तो नहीं बनी, घर में अन्न का दाना भी नहीं है, किसकी रसोई बनाए? वह कुमार एक हांडी लेकर बाजार गया और एक दुकानदार से बोला कि हांडी ले लो और बदले में थोड़ा बाजरा दे दो। दुकानदार ने हांडी लेकर बदले में बाजरा दे दिया। कुम्हार बाजरा लेकर घर पर आया, फिर उन्होंने रसोई बनाकर भोजन कर लिया। दूसरे दिन वह दुकानदार कुम्हार से मिला तो उसने कहा, अरे भाई, ये कैसी हांडी दे गए तुम? हांडी तो फूटी हुई थी, चूल्हे पर रखी तो आग बुझ गई, तुम्हारी हांडी चढ़ी ही नहीं। तब वह कुमार बोला कि तुम्हारी हांडी तो नहीं चढ़ी, पर हमारी चढ़ गई भाई साहब। हमारी रसोई तो बन गई,
ऐसे ही जो अपना काम कर ले उसकी हांडी तो चढ़ ही गई। आप बालकों का ठीक तरह से पालन पोषण करें, उनको अच्छी शिक्षा दें तो आपकी हांडी चढ़ गई। सज्जनों, अपना उद्धार कर लो, अभी मौका है। भगवान ने बड़ी कृपा करके यह मानव शरीर दिया है। यह मानव शरीर भगवान का भजन करने के योग्य है, इसलिए इसको निरर्थक नष्ट मत होने दो। इस संसार में अपना कोई भी नहीं है, अपने तो एक परमात्मा ही है। यह जो आपके पास धन है, शरीर है, योग्यता है, यह संसार की सेवा के लिए है। शरीर भी आपका नहीं है, ये मन, बुद्धि, इंद्रियां भी आपकी नहीं है, यह कुटुंब भी आपका नहीं है, रुपए पैसे भी आपके नहीं है, ये तो दूसरों की सेवा करने के लिए है। अपने लिए तो केवल परमात्मा ही है। इससे भी बढ़िया बात है कि आप परमात्मा के लिए हो जाओ। परमात्मा से अपने लिए कुछ भी मत चाहो। जो परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहता उसकी गरज परमात्मा करते हैं। एक बाबा जी थे। एक दिन वे ऊंची टोपी पहनकर बड़ी मस्ती में भजन कर रहे थे। भगवान विनोदी ठहरे। वे बाबा जी के पास आए और बोले, वाह वाह, आज तो बड़ी ऊंची टोपी लगाकर बैठे हो। बाबा जी बोले, किसी से मांग कर थोड़ी ही लाया हूँ, अपनी है। भगवान ने कहा, अच्छा मिजाज करते हो। बाबा जी बोले, उधार लाए हैं क्या मिजाज? भगवान बोले, तुम मेरे को जानते हो कि नहीं? बाबा जी बोले, अच्छी तरह से जानता हूँ। भगवान ने कहा, मैं सबसे कह दूंगा कि यह अभिमानी है, भक्त नहीं है, तब तुम्हारी क्या दशा होगी? दुनिया भक्त मानकर ही तो तुम्हारी सेवा करती है और तुम मिजाज करते हो। बाबा जी बोले, तुम कह दोगे तो मैं भी कह दूंगा कि मैंने भजन करके देखा है, भगवान कुछ नहीं है। तुम्हारी प्रसिद्धि तो हमने ही कर रखी है, नहीं तो कौन पूछता तुम्हें? भगवान बोले, ऐसा मत कहना। बाबा जी ने कहा, तो आप भी मत कहना, हम भी नहीं कहेंगे। इस प्रकार भक्त भगवान की गरज नहीं करते। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तों में ऐसा नहीं है कि साधु ही भक्त होते हैं, बहनें भी भक्त होती हैं। मीरा जाई मेड़ते परणाई चित्तौड़, राम भगत के कारणे सकल सृष्टि को मोड़। राम दरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का सिर। कोई भी क्यों ना हो, वह भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीव का भगवान पर हक लगता है। जैसे बालक का अपनी माँ पर हक लगता है, भगवान हमें कपूत या सपूत कह सकते हैं पर पूत नहीं है, अर्थात मेरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हम चाहे कपूत हैं चाहे सपूत, पर पूत तो हैं ही, हैं तो हम भगवान के ही। अब कपूताई दूर कर दो तो काम बन गया, बस इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। आप कहते हैं कि धन के बिना धार्मिक आयोजन कैसे होगा? वास्तव में उस धन को ही धार्मिक आयोजनों की गरज है। धार्मिक आयोजनों को धन की गरज नहीं है। जो धन की गरज मानते हैं वे धन के दास हैं, धर्म के दास नहीं। धर्म के लिए तो सही पैसों की भी जरूरत नहीं है, फिर पाप से कमाए हुए पैसों की क्या जरूरत है? हमारे घर में पानी का नल लगा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम धोए हुए कपड़ों को कीचड़ से मैला कर लें और फिर उनको नल से धोएं। ऐसे ही झूठ कपट बेईमानी करके कमाए हुए पैसों से धर्म करते हो तो फिर पहले पाप ही क्यों करते हो? कपड़े में एक छटाक कीचड़ लग जाए तो वह एक छटाक जल से साफ नहीं होता। शेरों भर जल लगने पर भी बाहर से भले ही धुल जाए पर भीतर से गंदापन बाकी रह जाता है। इसीलिए धर्म के लिए भी जो पाप करता है वह पाप करके पैसा कमाए और फिर उसे अच्छे काम में लगा दें तो उसका पैसा अच्छे काम में लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो भी वह पाप से शुद्ध होगा नहीं। सबका सब पैसा लगा दें तो भी वह पाप दूर नहीं होगा। अगर धर्म करने की आपकी इच्छा होती तो पहले पाप करते ही नहीं। अगर पाप करते हो तो केवल लोगों को दिखाने के लिए धर्म करते हो। धर्म की भावना भीतर है ही नहीं। असली धर्म का तत्व जानने वाला धर्म के लिए पाप कर ही नहीं सकता। एक बड़े सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनके घर में प्राय रोटी कपड़ों की तंगी रहती थी। साधारण निर्वाह मात्र होता था। वहां के राजा बड़े धर्मात्मा थे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कई बार कहा कि आप एक बार तो राजा से मिलाओ, पर ब्राह्मण कहते थे वहां जाने के लिए मेरा मन नहीं करता। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपसे मांगने के लिए नहीं कहती, वहां जाकर आप मांगो कुछ भी नहीं, केवल एक बार घूम कर आ जाओ। ज्यादा कहा तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए वे राजा के पास चले गए।
राजा ने उनको बड़े त्याग से रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि आप एक दिन और पधारें। अभी तो आप अपनी मर्जी से आए हैं, एक दिन आप हमारे पर कृपा करने के लिए हमारी मर्जी से पधारें। ऐसा कहकर राजा ने उनकी पूजा करके आनंद पूर्वक उनको विदा कर दिया। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि राजा ने कुछ दिया? ब्राह्मण बोले, दिया क्या? उन्होंने कहा कि एक दिन आप फिर आओ। ब्राह्मणी ने सोचा, अब माल मिलेगा, राजा ने निमंत्रण दिया है, इसलिए अब जरूर कुछ न कुछ देंगे। एक दिन राजा रात्रि में अपना वेश बदलकर बहुत गरीब आदमी के कपड़े पहनकर घूमने लगे। ठंडी के दिन थे। एक लोहार के यहाँ एक कढ़ा बन रहा था। उसमें घन मारने वाले आदमी की जरूरत थी। राजा इस काम के लिए तैयार हो गए। लोहार ने कहा कि 1 घंटा काम करने के 2 पैसे दिए जाएंगे। राजा ने बड़े उत्साह से, बड़ी तत्परता से 2 घंटे काम किया। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पसीना आ गया, बड़ी मेहनत पड़ी। लोहार ने 4 पैसे दे दिए। राजा उन 4 पैसों को लेकर आ गया और आकर हाथों पर पट्टी बांधी। धीरे धीरे हाथों में पड़े छाले ठीक हो गए। एक दिन ब्राह्मणी के कहने पर वे ब्राह्मण देवता राजा के यहाँ फिर पधारे। राजा ने उनका बड़ा आदर किया, आसन दिया, पूजन किया और उनको वे 4 पैसे भेंट दे दिए। ब्राह्मण बड़े संतोषी थे। वे उन 4 पैसों को लेकर बड़े संतोष के साथ घर पहुंचे। ब्राह्मणी सोच रही थी कि आज तो खूब माल मिलेगा। जब उसने 4 पैसों को देखा तो कहा कि राजा ने क्या तो दिया और क्या आपने लिया? आप जैसे पंडित ब्राह्मण और देने वाला राजा। ब्राह्मणी ने 4 पैसे फेंक दिए। जब सुबह उठकर देखा तो वहां 4 जगह सोने की सीकें दिखाई दी। सच्चा धन उग जाता है। सोने की उन सीकों को वे रोजाना काटते और दूसरे दिन वे पुनः उग जाती। उनको खोदकर देखा तो मूल में वे ही 4 पैसे मिले। राजा ने ब्राह्मण को अन्न नहीं दिया, क्योंकि राजा का अन्न शुद्ध नहीं होता, खराब पैसों का होता है। मदिरा आदि पर लगे टैक्स के पैसे होते हैं, चोरों को दंड देने से प्राप्त हुए पैसे होते हैं। ऐसे पैसों को ब्राह्मण को देकर भ्रष्ट नहीं करना है। इसीलिए राजा ने अपनी खरी कमाई के पैसे दिए। आप भी धार्मिक अनुष्ठान आदि में अपनी खरी कमाई का धन खर्च करो। श्री राधे।